हेलो पबजी लवर्स, तो क्या हाल चाल। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू गेम प्ले वीडियो। हाँ तो भाई लोग, यहाँ पे मैं उतर रहा था अपने गैंगलैंड पोचिंकी में। अभी तो मैंने एक घर भी लूटा था और यहाँ पे इन लोगों ने फायरिंग भी शुरू कर दी थी। यहाँ मैं ढूंढ रहा था एक असॉल्ट राइफल, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मेरे को मिल गई स्नाइपर राइफल। यहाँ मुझे आने लग गए बंदे के फुटस्टेप्स, तो मैं उसको चेक करने बालकनी में गया। मैंने सोचा बालकनी में होगा, लेकिन वो बालकनी में था नहीं। तो मैंने सोचा कि वो नीचे होगा। अब मेरा अंदाज़ा एकदम सही था, वो बंदा नीचे ही खड़ा था। तो भाई लोग, यहाँ शुरू होने लग गई थी फायरिंग। वहाँ पर मेरे को टोटल बंदे दिखे 3, लेकिन एक को किसी और ने ही मार दिया था। ये हमारे बॉट गुरुजी पहले ही सामने आ गए थे। अब मैंने यहाँ पे देखने शुरू किया कि बंदे किधर हैं। मुझे लगा कि सामने वाले घर में एक बंदा है, तो मैंने वहाँ पे सोचा कि नेड कर दूँ। मेरा ये नेड वेस्ट किया। मैंने सोचा कि ये सोलो है और इसमें स्मोक का यूज़ बहुत होता है, तो मैंने भी सड़क पार करने के लिए 2 स्मोक कर दिया। मैं ट्रिपल स्टोरी की छत पे आया ही था, लेकिन मेरे को अचानक से दीवार के आर पर बंदे की गन दिख गई, जो कि एक पबजी ग्लिच है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स लगाई जाए। तो मैं यहाँ पे छत कूद के एक ऐसा एंगल बनाने लगा जिससे मैं उस बंदे को आराम से मार पाऊँ। इस बेचारे बंदे को तो पता नहीं लगा कि गोलियाँ कहाँ से चली और कहाँ पे रुकी। तो मैं गया उस बंदे की क्रेट को आराम से लूटने। यहाँ मैं चढ़ गया छत पे, ताकि मैं एक बार पूरी कोचिंग का ओवरव्यू ले पाऊँ कि यहाँ पे कोई बंदा है या फिर नहीं है। ओ भाई, यहाँ पे एकदम से मेरे को सामने दिख गया बंदा, और मैंने फटाफट कवर ढूंढा ताकि मैं इसको आराम से मार सकूँ। अब एक और बंदा आ गया पीछे से मेरे को मारने। फटाफट मैंने इसको फिनिश किया और फिर मैं उसकी तरफ गया। यहाँ मुझे आने लग गए उसी बंदे के फुटस्टेप्स।
मैं बस वेट कर रहा था कि ये सामने वाला बंदा कोई गलती करे, जो कि इसने की भी। और भाई साहब मेरे पीछे से ही फायर एकदम से शुरू होने लग गई। और भाई इस बंदे को भी तुम्हारे भाई ने आराम से मार दिया। अब मैं जाने लगा जोन के अंदर। भाई इस घर में मैंने अपने पूरे गेम की सबसे ज़्यादा फाइट्स करी। अब मेरे को यहाँ पे दिख गया एक बंदा। अब मैं बार बार उस बंदे को M24 से फायर कर करके डराने लगा। अब उस बंदे के साथ मेरे को एक गाड़ी वाला भी दिख गया। अब मैंने वहाँ पे M24 के कुछ शॉट्स लेने का ट्राई करा। अब ये बंदा यहाँ पे गाड़ी लेके मेरे पास आ ही गया था और मैंने इस पे कर दिया एकदम खतरनाक M4 का स्प्रे। ओ भाई अब मैं तो पीक देने से भी डर रहा था, क्योंकि ये बंदा मेरी आधी हेल्थ खा गया। अब इसकी ये गाड़ी ऑलमोस्ट फटी गई थी और मैंने पूरी फाड़ दी। अब मेरी राइट साइड से भी फायरिंग शुरू होने लग गई। अब मैं इस बंदे को फिर से देखने लग गया, क्योंकि ये बंदा एकदम शांत हो गया था। पर बाद में मेरे को पता लगा कि इसको किसी और ने मार दिया है। अब यहाँ मेरे को दिख गया एक और बंदा। ओ भाई अब यहाँ से भी फायरिंग शुरू होने लग गई थी। ये वाला बंदा तो आखिर मारा ही गया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया स्मोक, ताकि बंदों का दिमाग स्मोक पे जाए और मैं यहाँ से चुपचाप गाड़ी निकाल के जा सकूँ।
अब मैं उस तरफ जाने लगा जहाँ पे फायरिंग हो रही थी। यहाँ मेरे को दिख गया बंदा। ये बंदा बहुत ही तेज था। ये बंदा एकदम से नीचे कूद गया और मैं जब ऊपर गया तो मेरे को कोई मिला नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नेड करे जाएं। फिर मैंने नेडिंग शुरू करी। अब यहाँ मेरे को आवाज़ आई पिन खुलने की, तो मैं समझ गया कि ये बंदा भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। ओ भाई, आपने देखा मैं कितना लगी था यहाँ पे। मैं सिर्फ 1 सेकेंड से बचा हूँ। बंदे को भी फिर मैंने आराम से नीचे कूद के मार ही दिया। यहाँ मेरे को दिख गया एक और बंदा जिसने एक बंदे को अभी मारा था, तो मेरे को लगा कि इस पर रश कर देना चाहिए और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चलो कोई बात नहीं भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक वाला बटन भी दबा देना। टिल देन बाय।